सौसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ से आदित्य जन की जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब 15वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की तो किसने बताया कि रावण के 10 मुख थे और कौरव 100 भाई थे? कृपया समाधान करें। इनका बोलना है कि जब 15वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की तो फिर हमको किसने बताया कि रावण के 10 पुत्र थे और कौरव के 100 भाई थे? आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, ये किसने कहा? आर्यभट्ट 15वीं शताब्दी में, हमारे शताब्दी में ईसा शताब्दी पूर्व जीरो हमारे यहाँ था। शून्य हमारे यहाँ शास्त्रों में। अब तुम पढ़ो लिखो नहीं तो हम क्या करें? तुम्हें तो विज्ञान, अब तुमने फ्रांस में जाकर के पैरामिड खोज लिए तो तुमने कहा कि फ्रांस में 400 वर्ष पुराने पैरामिड है। हमारे भारतवर्ष में हजारों वर्ष पुराने पैरामिड, हर मंदिर पैरामिड ही है। शिखर का जो अंदर का रूप होता है वो पैरामिड होता है। लेकिन अब तुम्हारे खोज में भारत देश एक ऐसी बड़ी विचित्रता है। भारत एक बहुत अमीर देश है लेकिन यहाँ के लोग बड़े गरीब हैं, क्योंकि हर चीज को देश में रहती है तब उसका मूल्यांकन नहीं करते। जब वो विदेश से आती है लौट के तब कहते हैं कि अरे ये बड़ी चीज है, विदेश ने खोजी। अरे ले कहाँ से गए? आज हमारे यहाँ नीम का पेड़ अनादिकाल से है, लेकिन नीम की दवाई जो अब अमेरिका बना रहा है, जिसने अपने पेटेंट कर लिए हैं, अपन कहेंगे नीम का आविष्कार अमेरिका ने किया। नहीं, 15वीं शताब्दी में जीरो की खोज की है। ये खोज बिल्कुल गलत है, फ्रॉड है, अज्ञानता है। हमारे यहाँ बहुत पहले से भी शून्य था और शून्य की चर्चा है। शून्य वर्गणाएं 20वीं शताब्दी में, पहली शताब्दी में शून्य वर्गणाओं का वर्णन षटगणना में आया है। यानी शून्य वर्गणा यानी शून्य है तो सही, तो ऐसी बात नहीं। आर के पुरम कोटा से निधि जैन, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में नगरियां हैं या नहीं? अगर हैं तो वहाँ मंदिर होते हैं या नहीं? वहाँ कैसी व्यवस्थाएं होती होंगी? कृपया समाधान करें। विजयार्थ पर्वत की श्रेणी में जो यहाँ चतुर्थ काल में व्यवस्था होती है वही है। नदियाँ भी हैं, जैनी भी हैं, सारे जैनी ही हैं। वहाँ गृहीत मिथ्यात्व नहीं होता। वहाँ एक ही रूप रहते हैं। जितने भी जीव हैं षडनायतन नहीं है। ना कोई कुगुरु हैं, ना कुदेव हैं, ना कुशास्त्र हैं, ना षडनायतन हैं। वहाँ सब एक ही रूप है, एक ही माया, एक ही देव, एक ही भगवान, एक ही गुरु, एक ही साथ। और वहाँ चौथे काल का परिवर्तन होता रहता है और वहाँ हुंडार सर्वपनी काल लागू नहीं होता। सदा मोक्ष के दरवाजे खुले रहते हैं। मंदिर हैं, षड आवश्यक हैं, पूजा है, देव है, खेती है, किसानी है, व्यापार है। षड कर्म और षड आवश्यक वहाँ 12 महीने अनादिकाल से चलते आए, चलते रहेंगे। इतना है कि वहाँ की जो हाइट वगैरह है, उम्र वगैरह है, यहाँ की अपेक्षा अच्छी होती है, लेकिन होती है संपैरेलल ही है, जैसा मानना चाहिए। आर के पुरम से एक जिज्ञासा और है। महाराज श्री, वेदना समुद्घात करने वाले जीव को वेदना कम होती है या नहीं? और विदेश क्षेत्र में जीव एक नगर से दूसरे नगर जा सकते हैं क्या? कृपया समाधान। जा सकते हैं, खूब जाते हैं। रिद्धिधारी मुनिराज जाते हैं, लोग जाते हैं, आना जाना सबका मना रहता है। अब उनके यहाँ भी विद्याएं होती हैं, विद्याओं के माध्यम से वो पहाड़ पार कर लेते कोई गाड़ी पहाड़ नहीं चढ़ सकती, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे पर्वत हैं। एक विधेय क्षेत्र दूसरे विधेय क्षेत्र के में जाएगा तो उसे विशेष रूप से विद्याएं या विशेष देवों के विमानों के द्वारा ही जा सकते हैं। पैदल जाना संभव नहीं है। ऐसा वहाँ की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। महाराज जी पूछ रहे हैं, वेदना समुद्घात में जीव को वेदना कम होती है या नहीं? नहीं, वेदना समुद्घात में, समुद्घात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को वेदना होती है सो समुद्घात होता है, समुद्घात होता है सो वेदना नहीं। वेदना होती है सो समुद्घात होता है। जितना भी अपन ने थोड़ी भी तकलीफ हुई, मान लो अपन ने किसी ने कांटा चुभा दिया, अब कांटा चुभा दिया अपन को बहुत जोर से, इतने में अपने आत्मा के प्रदेश बाहर निकल गए। तो आत्मा के प्रदेशों के बाहर निकलने से अपन को कोई महसूस थोड़ी होता। वो तो अपन जानते हैं कि वेदना हो रही है, इसका अर्थ समुद्घात हुआ है। समुद्घात, थोड़ी सी भी वेदना हो तो भी समुद्घात होता है।
शुक्ल ईर्ष्या वाले 33 सागर की आयु वालों को भी समुद्घात होता है, वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात। अब वहाँ कौन से कष्ट हैं? तो मानसिक रूप से थोड़ा सा भी कोई टेंशन आया और समुद्घात हो जाता है ऐसा। बासी नवी मुंबई से अभिषेक जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री दानांतराय कर्म का बंध किन कारणों से होता है? एक श्रावक कैसे भाव रखे कि इसका क्षयोपशम बढ़ता जाए? कृपया समाधान। मैं कई बार प्रश्न में बताया कि दानांतराय कर्म का अर्थ होता है 2 कारणों से। पहला कारण, कोई यदि दान दे रहा है तो उसको दान देने से रोकना, किसी राग के बस, द्वेष के बस, यहाँ मत देना है, अभी अपनी पार्टी के लोग नहीं है कमेटी में, दानांतराय, ये नहीं देना, ये मंदिर अपना नहीं है, इसका व्यवस्था दूसरी है। तो ये सब अंतराय कर्म के बंध के कारण है। दूसरा, जो शक्ति है, समर्थ है और दान देने का मौका है, तो सबसे ज़्यादा दानांतराय कर्म का बंध होता है। जैसे कोई बीमार है, अपन बचा सकते हैं और फिर भी नहीं बचा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा वहाँ अंतराय कर्म का बंध होगा। हमारे पास देने की शक्ति है, फिर भी हम शक्ति को छुपा रहे हैं, तो दानांतराय कर्म का बंध होता है। जब जब जिस जिस कार्य में हम अपनी शक्ति को छुपाएंगे, उस कार्य में अंतराय कर्म बंध का नियम है। जिस जिस कार्य में हम दूसरों को कार्य से रोकेंगे, उस समय दानांतराय कर्म का बंध है। रहनसार के अंदर एक गाथा आई है, उसमें यह भी कहा, मंदिर की किसी भी वस्तु का अपने उपयोग में लाना, मंदिर की संपत्ति को, मंदिर के धन दौलत को, जो किसी ने भगवान के लिए चढ़ाई है, भगवान के लिए दिया है, और उसको अपने निजी उपयोग में लेना, ये भी अंतराय कर्म के बंध का कारण है। यानी दाता ने किसी उद्देश्य से दिया है, दाता ने मंदिर के उद्देश्य से दिया, दाता ने पूजा के किसी उद्देश्य से दाता ने दिया है, और उस वस्तु को जो उपयोग करता है, निर्माल का जब उपयोग करता है, तो भी वहां दानांतराय कर्म का बंध होता है, ऐसा उल्लेख। फरीदाबाद से प्रेक्षा जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, क्या अभव्य द्रवलिंगी मुनि के उपदेश से अधिगमज सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है क्या? क्योंकि कोई आचार्य सम्यक दृष्टि मुनिराज के उपदेश से ही सम्यक दर्शन होना मानते हैं। कृपया नहीं, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए सम्यक दृष्टि ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं। मैंने कई बार कहा, अभव्य मिथ्या दृष्टि के उपदेश से भी मुनिराज सम्यक दर्शन प्राप्त करके श्रावक मुनि बनकर मोक्ष चला जाता है। गुरु अभव्य हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, और उनके चरणों में दीक्षा लेने वाला व्यक्ति सम्यक तो प्राप्त किया, मुनि बना, छपक शरण की और मोक्ष चला गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े रहते हैं। जरूर नहीं कि सम्यक दृष्टि का ही उपदेश हो। उपदेश जब मूर्ति को देखकर उपदेश मिल रहा है, तो फिर बस उपदेश में शब्दों का चयन वीतरागी होना चाहिए, शब्दों का चयन मोक्ष मार्गी होना चाहिए, सच शब्दों का चयन संसार से विमुख करने वाला होना चाहिए, तो सम्यक दर्शन हो जाता है, कोई बाधा नहीं। क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे दृश्य देखे गए जिनको देख करके व्यक्ति सम्यक तो प्राप्त हो जाए। भगवान की मूर्ति क्या है, कौन सा उपदेश दे रही है, देख करके त्रियंचों को सम्यक दर्शन होता है, ऐसी बात है, हो सकता है। चेतना जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अगर कोई आपके रंग रूप पर शरीर को लेके ताने मारता है और अपमान करता है, भला बुरा कहता है, तो उस व्यक्ति को कौन से कर्म का उदय होगा, और ऐसा क्या करें कि यह कर्म अच्छे से कट जाए? कृपया समाधान। लोगों की जो वक्रता कहलाती है, किसी भी कमी को लेकर के किसी की मजाक उड़ाना, ये निश्चित समझना। मैंने बहुत बार कहा, यदि आपके घर में सूकर आया है, आप उसको हटा सकते हो, डंडे से भी हटा सकते हो, लेकिन आपने घर में कहा कितना गंदा है, उस समय तुरंत कर्म बन गया। कर्म कहता है, एक बार तुझे सूकर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि तूने सूकर से घृणा की। अब सूकर क्या करे बेचारा, वो तो गंदा है ही, लेकिन अपन घृणा करेंगे तो अंतराय कर्म। यदि किसी काले व्यक्ति को देखकर अपन एक कितना काला है, कई लोग तो मुंह में कहते हैं कालिया, समझ लेना उनको एक दिन काला कुरूप हो गई। कैसे ही नहीं, कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी कि पूरा चेहरा बदरूप हो जाएगा, कोई ऐसा कोई तेजाब डाल देगा, चेहरा बदरूप हो जाएगा, क्योंकि तुमने कभी किसी की बदरूप की मजाक उड़ाई होगी, उसकी गंदगी के लिए आपने घृणा की होगी। मान लो कोई भिखारी है,
बहुत गंदा रहता है। ठीक है, आप वहां से उठ के जा सकते हैं, आपको दुर्गंध आ रही है, उठ के चले जाइए, लेकिन उसके लिए छू गंदा, कितना गंदा है, ये घृणा करने से कर्म बन जाता है। एक दिन तुम्हें ठीक वैसे ही भिखारी बनना पड़ेगा और तुम्हारे शरीर से वैसा ही दुर्गंध आएगी। आप स्वीकार करें या नहीं करें, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको काला रंग, किसी काला व्यक्ति पसंद नहीं, कोई बात नहीं, लूला रंग पसंद नहीं, कोई बात नहीं, काना पसंद नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उसका अपमान नहीं कर सकते, उसका तिरस्कार नहीं कर सकते, उसके ऊपर थूक नहीं सकते। और ये घृणा भाव तुमने किया कि नियम से वह पर्याय तुम्हें मिलेगी ही। इसलिए जैन दर्शन ने हमेशा कहा हर व्यक्ति अपने अपने कर्म का फल भोगता है, तुम्हें घृणा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं आया, उठ के दूसरी जगह चले जाओ। आप लोग जैसे कोई देखने जाते हैं, पहले कितनी अच्छी परंपरा थी, मान लो कोई बच्ची देखने गया, पसंद नहीं आई, तो हमारे यहाँ परंपरा थी, बोले साहब घर से जवाब देंगे, घर से जवाब। और घर से जवाब देने में ये नहीं आता था कि बेटी काली कलूरी, नहीं, वो अभी हमारा लड़का मंजूर नहीं कर रहा है, वो उसके मामा ने मना कर दिया है, अभी पढ़ाई कर रहा है। कितना बढ़िया स्टैंडर्ड, क्योंकि हमें पसंद नहीं है। और कोई व्यक्ति, अरे क्या है, इस काली से मेरे बेटे की शादी करूंगा, समझ लेना कि वो भी काला होगा और अगले भाव में उसका बेटा भी काला ही होगा। और ये शब्द कोई ना कोई आके सुनाएगा। कहते ना, काने से काना मत कहो, काने से काना कहोगे तुरते ही जय है टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे गई थी फूट। मुंह पे मत बोलो किसी का, कितना भी गंदा है, कैसा भी है, सीधा डायरेक्ट मत बोलो। कई लोग ऐसा करते हैं, उनके जीवन में ऐसी बीमारी आती है कि उनका शरीर भी वैसा ही काला हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कैसा भी बदरूप है, कैसा भी है, वो अपने कर्म के उदय से है। उसने कोई खोटा काम किया था इसलिए बदरूप हुआ, और तुम करोगे तो आगे तुम्हें भी बदरूप होना पड़ेगा। बल्कि ये चिंतन करना चाहिए, देखो इसने कभी अच्छे लोगों से घृणा की होगी, देखो इसको कैसा दुर्गंधित शरीर मिला, देखो इसको कैसा कुरूप शरीर मिला। हे भगवान, कौन से कर्म का उदय है, इसी कर्मों का क्षय हो, ऐसा भाव करना। इंदौर से महेंद्र जन पत्रकार की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री परम पूज्य आचार्य भगवान के सत्संग सानिध्य में इंदौर नगर में 10 नवीन जिनालयों के संयुक्त पंचानक महोत्सव का आयोजन 26 जनवरी से हो रहा है। तो आचार्य महाराज श्री आचार्य भगवान ने 14 मंदिर, तो महाराज श्री आचार्य भगवान ने कहा कि अभी तक इतने जिनालयों का संयुक्त पंचकल्याणक महोत्सव पहली बार हो रहा है और ये इतिहास बनाएगा। तो महाराज जी, लगभग 20 वर्ष के बाद हम इंदौर वासियों का ऐसा कौन सा पुण्य है कि हमें आचार्य श्री की ऐसी कृपा प्राप्त हो रही है? तो कह रहा हूँ कि सारे भारत के लोग उन्हीं के पास पहुंच जाए तो भी कम है। 14 की तो क्या बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आचार्य श्री का जो अंतरंग चेतना है, अंतरंग साधना है, उनके द्वारा कोई सूर्य मंत्र मिलता है तो अपने आप में लोग अभाग्य समझते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मूर्ति की विशेषता, प्रतिष्ठा कराने वाला, सूर्य मंत्र देने वाला साधु कैसा है, उस पर भी असर करता है। यदि जितना विशुद्ध साधक साधु सूर्य मंत्र देगा, उस मूर्ति की शक्ति भी वैसा ही बढ़ती है। इसलिए हर मूर्ति में हर व्यक्ति से सूर्य मंत्र नहीं दिलाया जाता। सूर्य मंत्र दिलाने के लिए भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि उस मूर्ति से लाखों लोगों का कल्याण होना है। शिल्पी भी विशुद्ध हो, दाता भी विशुद्ध हो, सूर्य मंत्र देने वाला विशुद्ध हो, और पंडित प्रतिष्ठाचार्य भी विशुद्ध हो। खोटा प्रतिष्ठाचार्य हो तो मूर्ति में अतिशय नहीं आएगा, और सूर्य मंत्र देने वाला भी खोटा हो, शीतलाचार्य हो, भ्रष्ट हो, तो उसमें भी मूर्ति में सूर्य मंत्र नहीं आएगा। आप दिलवा लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, देने को तो कोई भी दे लो, लेकिन हमेशा मूर्तियों में सूर्य मंत्र लाते समय अच्छे सच्चे साधु का, सर्वोत्कृष्ट साधक का, तपस्वी का चयन करना चाहिए। सबको करना चाहिए कि हमारे यहाँ मूर्ति ऐसे ही खड़ा नहीं, हजारों किलोमीटर भी दूर मूर्ति ले जाकर प्रतिष्ठा कराना पड़े तो भी कराना चाहिए, यदि अच्छा साधु मिलता है तो।
इसलिए ये बराबर विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा अंतर ही है। और इस समय आचार्य महाराज से अधिक विशुद्ध और कौन पात्र है? नसीराबाद से सुभाष जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब शांति हारा करने से पहले जो ओम की ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो कुछ लोग ओम को बहुत देर तक खींचते हैं, तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि ओम बोलने के साथ ही जलधारा शुरू कर देनी चाहिए या ओम के बाद? कृपया समाधान। जितना आप धीरे लंबा खींच सकते हो खींचना चाहिए, अच्छा है। जितना पुलुत में उच्चारण होगा उतना ही एनर्जी को आपके पास आने में सुगमता होगी। और आपके ओम शुरू करते ही शांति धारा शुरू कर देना चाहिए। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, विष्णु कुमार मुनि महाराज कौन थे और उनके बारे में किस पुराण में दिया हुआ है? और रक्षाबंधन की घटना किस जगह की है? जब विष्णु कुमार मुनि महाराज ने 700 मुनियों की रक्षा करने के लिए अपना मुनिपद त्याग करके ब्राह्मण का रूप धारण किया तो उनके पास कौन सी रिद्धि थी? और जब उन्होंने उन मुनियों का उपसर्ग दूर कर दिया तो क्या उन्होंने दोबारा अपने गुरु के पास मुनि दीक्षा धारण की? और क्या विष्णु कुमार मुनि महाराज मोक्ष गए? यदि हाँ तो किस स्थान से गए? कृपया समाधान करें। विष्णु कुमार की जो कथा है, नमीनाथ अथवा अरहनाथ, इन दो भगवानों का उल्लेख मिलता है। विशेषता माना जाता है कि नमीनाथ भगवान के काल में विष्णु कुमार महाराज हुए। पद्म चक्रवर्ती जो था उसके समय पर उस समय स्थिति हुई। और विष्णु कुमार मुनिराज का जो असल में जो आया तो उस समय उन्होंने जो 700 मुनियों की रक्षा की वो तो सबको मालूम ही है। और जो रक्षा करने का भाव आया, उन्होंने कपड़े ग्रहण किए नहीं है, ये विक्रिया की है, माया दिखाई था। तो वे मुनि विक्रिया रिद्धि का एक विशेषता होती है, उन्हें कपड़े पहनना नहीं पड़ते, तुम्हें कपड़े दिखेंगे। वो नाटे हो नहीं जाते, वो नाटे तुम्हें दिखेंगे। यानी विक्रिया रिद्धि में यही शरीर उस रूप दिखने जाता है। जैसे मान लो वो त्रियंश का रूप दिखाना चाहें तो वो शेर बन जाएंगे। रहेगा मनुष्य गति नाम कर्म का, मनुष्य आयु का उदय। विक्रिया में नाना प्रकार के रूप धारण किए जाते हैं। वही उन्हें कोई कपड़े कहीं लेने के लिए दुकान पर नहीं गए थे, कोई वो कमंडल लेने दुकान पर नहीं गए थे, कोई चिटाई लेने बाजार से नहीं गए थे। उन्होंने तो 1 मिनट में रूप बताया, आंख बंद की, मेरा ऐसा रूप होना चाहिए, बस हो गया। उसे छुटकी में ना उन्होंने कपड़े पहने, ना तिलक लगाया, ना कुछ लगाया। मात मन में इच्छा भाव करते हैं कि मान लो उन्होंने भाव किया कि मैं शेर का रूप बन जाऊं, बन गए। ना कोई कहा ना कुछ है, कुछ नहीं। तो वो उन्होंने कोई परिग्रह ग्रहण नहीं किया था, पर पदार्थ को ग्रहण किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं किया। वो कमंडल दिखाए, चटाई दिखाई, कपड़े दिखाए, कोई परिग्रह ग्रहण नहीं किया। उन्होंने तो मात्र रूप बनाया है कि ऐसा रूप। तो विक्रिया रिद्धि की एक विशेषता होती है। विक्रिया रिद्धि करने से कोई परिग्रह का दोष नहीं आता, क्योंकि 63 रिद्धियां जितनी भी हैं, ये रिद्धियां सब भावलिंगी संत को प्रकट होती हैं। और 63 रिद्धियों का उदय भी भावलिंगी को ही होता है। 6ठे गुण स्थान से नीचे कोई रिद्धि नहीं हुई। पूज्यवर विष्णु कुमार महाराज उस दशा में भी 6ठे गुण स्थान में ही थे। जिस समय वे बामन के रूप में अपने पैर से पृथ्वी नाप रहे थे और उसको ताड़ित कर रहे थे, उस समय भी विष्णु कुमार मुनिराज 6ठे गुण स्थान में थे, 4थे 5वें में नहीं, नीचे मिथ्यात्व में नहीं, 6ठे 7वें गुण स्थान में ही थे, भावलिंगी ही थे। क्योंकि उन्होंने कोई भी 10 प्रकार के परिग्रहों में से एक परिग्रह भी ग्रहण नहीं किया था। और उनके अंदर जो कसाय थी वो संजुलन कसाय से नीचे नहीं गई। अप्रत्याख्यानावर्णी प्रत्याख्यानावर्णी कसाय उदय में आ गई हो, नहीं, उस समय भी उनकी कसाय संजुलन थी। क्योंकि उनका भाव उसको दुखी करने का नहीं था, मुनिराज को बचाने का था। जैसे हम बार बार कहते हैं, एक सैनिक गोली मार रहा है सैनिक के लिए, तो उस समय जो गोली मार रहा है तो वो हत्यारा है कि देश रक्षक है? लेकिन काम क्या कर रहा है? बस जैसे एक सैनिक गोली मारने का काम कर रहा है, फिर भी उसको पुण्य का बंध हो रहा है, देश रक्षक का। और उनके वो ज्ञान की सफाई है, साधना तपस्या की सफाई है। इसलिए विष्णु कुमार महाराज एकदम भावलिंगी संत थे। और अन्यथा समंत्रभद्र महाराज ने उनकी क्या प्रशंसा की। और 62 अंक के बाद जब उनकी पूजा हुई
सारे नगरवासियों ने उनकी पूजा की। सबसे बड़ी बात देखो, हरिवंश पुराण के अंदर जिनसेन स्वामी महाराज ने, और उत्तर पुराण में भी इस कथा को दिया है, जब मुनिराज ने 1,00,000 योजन की विक्रिया की, उस समय उनकी पूजा करने के लिए देवता है, और देवताओं ने उसी समय भी पूजा की। किस समय? जिस समय वो 1,00,000 की विक्रिया किए थे, जिस समय कमंडल हाथ में था, पीछे वो चटाई बाजू में थी, और अपन को कपड़े दिख रहे थे, तिलक पत्रा लगा हुआ था, इसी दशा में देवताओं ने उनकी पूजा की, और पूजा करके उनसे विनय की कि हे भगवान, आप महिमावान। तो ये सारे प्रसंगों को पढ़ने से लगता है कि विष्णु कुमार महाराज ने कोई दोष नहीं किया। अब रही बात, गुरु के पास उनके गुरु का कोई नाम नहीं मिलता, और चौथे काल में मुनिराज संघों में रहते थे, ऐसा कोई नियम नहीं। एकल बिहारी मुनि साथ में वा एक विचरे चहे नहीं भव सुख कदा। तो एकल विहार करके वो तो ध्यान कर रहे थे, उनको तो क्या संघ की जरूरत है, जो एक 4-4 महीने के लिए ध्यान में बैठ जाएं। बस इतना आता है कि उनको सुपयोग की तरफ भी ध्यान गया। चतुर्मास में उठना पड़ा, चतुर्मास में उठकर गए, उसका प्रायश्चित लिया, विक्रिया रिद्धि करने का प्रायश्चित नहीं लिया। किसी भी आगम में नहीं लिखा कि उन्होंने विक्रिया रिद्धि का प्रायश्चित लिया या उसको ताड़ित करने का प्रायश्चित लिया। प्रायश्चित उसका लिया कि उनको चतुर्मास में उठना नहीं था, तो उन्होंने उठ गए। बहुत कई लोग कहते देखो उन्होंने प्रायश्चित लेना पड़ा, यानी वैयावृत्ति करना भी पाप है, तभी तो विष्णु कुमार को प्रायश्चित लेना पड़ा। वे मूर्खों को पता नहीं है कि वहां वैयावृत्ति का प्रायश्चित नहीं है। वैयावृत्ति में तो उनको प्रसिद्ध किया गया, प्रशंसा की गई। प्रायश्चित काय का था? जो 4 महीने के लिए उन्होंने ध्यान में बैठने का संकल्प किया था, तो वो नियम उनको तोड़ना पड़ा। चातुर्मास में नहीं चलना चाहिए, तो चातुर्मास में उनको चलना पड़ा। तो उस व्रत का प्रायश्चित था, ना कि वैयावृत्ति का, विक्रिया रिद्धि का, और ना ही उस रूप का कोई प्रायश्चित नहीं लिया। और उन्हें पुनः दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं, उनका छेदोपस्थापना नहीं हुई, पुनः दीक्षा हुई उनकी। जब ग्रहण ही नहीं किया तो दीक्षा काय की? अरे भाव में भेष बना, भाव किया, ज्यों के तो मुनि बन गए तुरंत। एक सिट की आजादी तो वे मुनि बन गए थे। जैसे वो विक्रिया रिद्धि खत्म, वो उपसर खत्म हुआ, महाराज ने विक्रिया समझ ली, मुनि सबको मुनि अवस्था में दिखने लगे। ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी मोक्ष गए क्या नहीं गए? मोक्ष गए, मोक्ष गए। विष्णु कुमार महाराज मोक्ष गए, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए। और मोक्षगामी जीव ऐसी गलती नहीं करता कभी, यानी वो करने योग्य है। वैयावृत्ति के समय कोई भी क्रिया की जाती है तो वैयावृत्ति का प्रायश्चित नहीं होता है, उसमें जो थोड़े बहुत अपन को दोष लग जाते हैं उसका प्रायश्चित होता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ महावीर भैया जी अजमेर, और तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जी जैन मेहरोनी। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री कल आपके पास आदिश्वर जी बेंगलोर से आए थे, उनका प्रश्न है नमोस्तु का, और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने आज शांतिधारा सांगानेर में करी, और फिर वहाँ अपनी जो सांगानेर संत सुधासागर बालिका छात्रावास की बच्चियाँ वहाँ पूजा कर रही थी। एक ही ड्रेस में देखा, एक ही उनको पूजा करते हुए ऐसा लगा कि क्या अलौकिक पूजा कर रही हैं, ऐसे भाव भक्ति से। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि महावीर भैया कि इनके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, तो कि एक बालिका तो को गोद लेना चाहता हूँ, और फिर महाराज श्री यदि कोई निर्देश दें तो मैं आगे हर कार्य के लिए तत्पर हूँ। और ये आपकी अनुपम धरोहर है पूरे भारतवर्ष के लिए। ये भी कहा, जिस चीज पर हम लोग बोलते हैं निश्चित समझना, दानियों का दान कभी खोटा नहीं होने दूंगा। जय हो। क्योंकि यदि मेरे प्रवचन से प्रभावित होकर के दानियों ने दान दिया
और यदि वो गलत मार्ग में चला गया तो वो मेरे नाम कर्जा मरेगा, कर्जा। और मैंने तो भक्तों का इतना ऋण ले लिया कि मैं तो 100 भव तक ब्याज ही नहीं चुका पाऊं, क्योंकि हर साल अरबों करोड़ों के काम होते हैं और मेरे एक वचन पे होते। लोगों ने कभी मेरे दर्शन नहीं किए और करोड़ों दान बोल देते हैं। मेरे पास नहीं आए, मेरे दर्शन नहीं किए, तो भी वहीं से दान बोल देते हैं, इस बात पे कि महाराज जी बोल रहे हैं तो दान का सदुपयोग ही होगा। मुझे दान का उपदेश देते समय बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। कई लोग आते, महाराज जी हमारे ऊपर बोल दो तो हमारे में, मैंने कहा नहीं, दातार का, हमें भगवान की चिंता नहीं है, हमें धर्म की चिंता नहीं है, हमें चिंता है कि हमारे भक्तों की पसीने की कमाई खोटी नहीं हो, खोटे में नहीं जाए। तो मैं जब 100 बार सोच लेता हूं कि इस दान में दिया हुआ भक्तों का दान नियम से 100 गुना फलेगा और ये दान नियम से सदुपयोग होगा। सांगानेर के संस्थानों के संबंध में, बच्चों और बच्चियों के संबंध में मैंने जब ही बोला, जब आपके द्वारा पढ़ाई हुई एक बच्ची, आपके द्वारा पढ़ाया हुआ एक बच्चा जब इस संसार में जाएगा 100 वर्ष तक धर्म को जिंदा रखेगा और धर्म जिंदा रहेगा। एक कन्या आपने पढ़ा दी, अब वो कन्या जिस घर में जाएगी शास्त्री पढ़ के जाएगी। अब शास्त्री पढ़ करके विवाह भी करेगी, मान लीजिए संयम मार्ग पर नहीं आए तो विवाह करने के बाद कम से कम वो बच्चों को 6 ढाला तो पढ़ा देगी, तत्वार सूत्र तो पढ़ाएगी, कम से कम बच्चों को रात्रि भोजन। अब पुण्य देखो कितना है, तुम्हारे द्वारा बच्ची को पढ़ा दिया 5 साल। अब वो बच्ची जिस घर में गई, ससुराल में गई, अब ससुराल में एक स्त्री का कितना दायित्व है, आप लोग बताएं, कितना दायित्व है। अवक्ष नहीं खाना देगी, बच्चों को संस्कारित करेगी, सुलोचना बन गई और चेलना बन गई तो पतिदेव को भी राजा श्रेणी जैसे ठिकाने लगा देगी। हाँ, ये कितने, अब वो 100 साल तक उसने जन्म जिंदा किया। यानी सांगानेर संस्थान से तुम एक बच्ची को यदि गोद लेते हो तो 100 साल तक धर्म को जिंदा कर रहे हो, ये पुण्य तुम्हें लगेगा। अब बोलो, तुम्हारे 1 लाख को 5 लाख के कारण से, 5 लाख रुपए के कारण से 100 साल तक धर्म जिंदा रखता है, होता है, तो इससे सस्ता धर्म और कौन सा बताऊं? 100 साल। तो मैं तो पहले ही परख लेता हूं मंदिरों के भी दान की, जब मैं बहुत सोचता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे भक्तों का पैसा पसीने की कमाई है और वो मेरे विश्वास पर दे रहे हैं, वो धर्म को कुछ नहीं जानते। डॉक्टर के पास मरीज जाता है, मरीज दवाई को नहीं जानता, मरीज तो डॉक्टर को जानता है। दवाई क्या दी आप लोग जानते हो? कोई नहीं जानता। दवाई क्या दी गई ये कोई नहीं जानता। व्यक्ति एक ही जानता है, डॉक्टर साहब ने जो दी है वो हमें खाना है। ऐसे ही हमारे भक्त हैं, वे कुछ नहीं जानते, वो तो कहते हैं बस मेरे गुरु ने कहा है बस वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जय हो। और इसी पर मुझे गर्व है, इसलिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है। जब सोचने के बाद ही फिर कहीं माइक पे बोलता हूं, तभी दान के लिए कहता हूं, क्योंकि हमारे भक्तों का दान खोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी कमाई है, पसीने की कमाई है, श्रद्धा भक्ति से दे रहे हैं और अभी तक तो खोटा हुआ नहीं। और भारत में आकर के कोई भी दानी हमारा भक्त आज तक नहीं कह सकता मैंने वहां दान दिया था वो खोटा हो गया। और किसी का खोटा हुआ हो तो भैया अभी निपटा लेना, हाँ, नहीं तो अगले भाव में तो मेरी आफत करे। हाँ, जब तक फिर ब्याज बढ़ जाएगा तो आफत हो जाएगी। यदि किसी का दान खोटा हो रहा हो, इस कार्य में खोटा है, तो आकर के मेरे से कहे कि महाराज हमने आपके उपदेश से वहां दिया, वहां दान खोटा हो गया, नहीं हो रहा है खोटा, अभी तक तो हुआ नहीं और मुझे विश्वास है जिंदगी में कभी होगा भी नहीं। जिन जिन लोगों ने जहां जहां दान दिया उन जाकर के देख लो। सब आगे सांगानेर में दान दिया, आप सांगानेर देख लो, 2-2 छात्रावास चल रहे, कोटा में दान दिया, 2-2 हॉस्टल चल रहे, वहां पूछो बच्चियों का। अभी सांगानेर की बच्चियों का हमने इंटरव्यू लिया, हमने खुले मन से लिखो तुम्हें कैसा लग रहा है, 2 साल हो गए। क्या बच्चियों ने लिखा है कि हमने कौन से भाव में पुण्य किए थे
जो हमें सांगानेर संस्थान में पढ़ने का लिए भाव हुआ। सारी बच्चियों ने ऐसे भाव लगे कि मैंने ऐसे कौन से भाव किए, मेरे माता पिता ने सांगानेर भेज दिया और मैंने कौन, पहले तो डर लग रहा था, अब तो ऐसे लग रहा है कि जन्म जन्म का पुण्य का उदय आया है जो मुझे सांगानेर में पढ़ने के लिए अनुकूलता बनी है। उन बच्चियों के भाव पढ़ करके ऐसा लगा कि कुछ पूछो मत। तो बस वही दुआ है, यानी मुझे लगा कहीं बच्चियां कोस तो नहीं रही, कहाँ का फंसा दिया महाराज ने खोल करके। तो मैं बद्दुआ से भी बहुत डरता हूं। तो उनसे जाकर के जब पूछा तो इतना मुझे आनंद आया कि नहीं, हर बच्ची दुआ दे रही थी कि मेरा जीवन धन्य हो गया। उनके गार्जियनों से भी पूछवाया एक बार, तो उन्होंने कहा महाराज जी हम लोगों ने तो बच्ची को जन्म ही दिया है, आपने बच्चियों को जीवन दे दिया। नमस्ते। आपकी वाणी और आपके और उपदेश से जो ही जो 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 बच्चियों को पढ़ा रहे हैं ना, इनको भी यही है, उनके माँ बाप ने तो बच्ची को जन्म दिया है और जो बच्ची को गोद ले रहे हैं वो जीवन दे रहा है। जन्म देने वाला धर्मा पुण्यात्मा नहीं है, जीवन देने वाला पुण्यात्मा कहलाता है। वो तो महाराज श्री आप हो। आपकी वाणी और आपके उपदेश से ही महाराज श्री चारू के निमित्त से श्री सुखमाल जी, विनोद जी, सुशील जी, रविंद्र जी, आदिश्वर जी, निधि सरोर ने 5 लाख रुपए की राशि से 5 वर्ष के लिए एक बच्ची गोद लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो ऐसे परिवार के सौभाग्य के दान की अनुमोदना जिज्ञासा रखेगी श्रीमती किरण जी और तैयार रहेंगे नरेंद्र कुमार जी जैन बिरदा। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न 10 लाख पूजा से लिया गया है। पेखो तियाहित पुरुष सांचे को दरब सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लड़ लीजिए। इसका अर्थ बता दें। आप लिख के दे, शुद्ध नहीं पढ़ पा रहे उच्चारण, का उच्चारण पड़ा, आप एक कागज पर लिख के दे दीजिए, उच्चारण शुद्ध नहीं है। पेखो तियाहित पुरुष सांचे को दरब सब। कागज पे लिख दो, मैं अर्थ बता। माइक में समझ में नहीं आ रही है, कागज पे लिख दो। चले, तब तक आप जिज्ञासा करेंगे नरेंद्र कुमार जी बिरधा और तैयार रहेंगी सुश्री कामना जैन सागर। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, हम प्रश्न करना चाहते हैं कि हमारे मंदिर में कुछ लोग जो प्रक्षाल करते हैं नीचे से ऊपर की ओर करते हैं या ऊपर से नीचे ओर करना चाहिए, ये समाधान चाहते हैं महाराज जी। तुम नहाने के बाद नीचे से ऊपर पहुंचते हो कि ऊपर से नीचे पहुंचते हो अपनी टावल से? हैं? हम तो ऊपर से नीचे तक पहुंचते। बात भगवान को भी ऊपर से नीचे पहुंचना बस। सुश्री कामना जैन के बाद तैयार रहेंगे महेंद्र कुमार जी जैन मेहरोनी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है कि हमारे जो आंसू होते हैं वो अपनों के सामने ही प्रकट होते हैं, मतलब जो झलकते हैं तो अपनों के सामने, दुख प्रकट होता है तो अपनों के सामने, तो क्या उन्हें अपनों परायों का बोध होता है क्या? भाव आंसू जो हैं एक ऐसी अंतरंग चेतना का स्पंदन है जहाँ किसी को कुछ विश्वास होता है। 2 प्रकार के आंसू होते हैं, एक सहयोग के रूप में कि इनसे हमें कुछ मिल सकता है और एक भय के रूप में कि हमारा सब कुछ मिटा सकता है। जब व्यक्ति को भय हो जाता है, डाकू सामने खड़ा हो, शेर सामने खड़ा हो तो रोता है, गिड़गिड़ाता है। आपने देखा कि एक बार जू में शेर के उस पिंजड़े में एक व्यक्ति गिर गया, उस शेर के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, वहाँ भय के आंसू थे। और जब कभी आत्मीय जन को देख करके आते हैं तो वहाँ सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि मेरे ऊपर जो दुख है वह ये दूर कर सकता है, तब भी आंसू आ जाते हैं। तो आंसुओं का एक अंदर के भावों के ऊपर आश्रित होता है, क्योंकि जब अपने अंदर भाव आता है, भावुकता, चाहे भय के रूप में चाहे सहयोग के रूप में, तो अपनी आँखों के यहाँ जो स्थान होता है वो सिकुड़ने लग जाता है, तो वो आंसू अपने आप झलकने लग जाते हैं, ऐसा माना। इनकी जिज्ञासा है महाराज जी, पेखो तिहायत पुरुष सांचे को दरब सब दीजिए। हाँ चलो बोलो। चलिए अगली जिज्ञासा करेंगे महेंद्र कुमार जी जैन मेहरोनी। मेरे परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 एवं मेहरोनी समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
नमोस्तु भगवान। भगवान मेरा प्रश्न ये है, दही की जिस दिन रसी हो उस दिन खटाई ले सकते हैं क्या? दही की जिस दिन रसी हो उस दिन खटाई ले सकते क्या? दही की रस्सी। यदि आपने खटाई छोड़ी है सब, तो सब छूट जाएंगे। दही अकेला छोड़ा है तो खटाई ले। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी सृष्टि जैन सागर और तैयार रहेंगे श्री चंद्र प्रकाश जी गोयल सुदर्शनोदय तीर्थ। नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा यह है कि आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और रिजल्ट आने तक 20 से 25 दिन का समय रहता है, उसमें जो स्टूडेंट रहते हैं उनको आगे की पढ़ाई के लिए मन को स्थिर नहीं रख पाते और एकाग्रता के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते, उसके लिए क्या करें? क्योंकि रिजल्ट की टेंशन रहती है इसलिए। देखो, पढ़ाई का कोई भी चीज़ में कंसंट्रेशन होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, भय और लोभ। किसी भी चीज़ में एकाग्रता चाहिए, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे मुनिव्रत के क्षेत्र में हो, चाहे आपके गृहस्थ के, किसी भी क्षेत्र में कंसंट्रेशन होता है भय से और लोभ से। जैसे मान लो एक आतंकवादी जब बंदूक लगा दे और कहा 1 घंटे तक गर्दन में मत हिलाना, तो हम 5 मिनट के लिए भी स्थिर नहीं बैठ पाते थे, फिर 1 घंटे तक बिना हिले कैसे बैठ गए? किसने एकाग्र कर दिया? भय ने। तो भय और लोभ किसी भी चीज को, जैसे मैं मुनि व्रत पालूंगा एकाग्रता से, तो मुझे भय होना चाहिए सामायिक में यदि मन चंचल रहा तो मेरा कितना नुकसान है, मेरा मुनि व्रत खत्म हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा। लोभ, यदि मैंने एक कर लिया तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा। एक मजदूर जो होता है लोभ के वश होकर के, जब वही कार्य दैनिक मजदूरी पे कराते हो तो वो 2 फुट की दीवार उठाता है, और यदि उसी का ठेका दे दिया जाए तो उतना ही मजदूर 5 फुट की उठा देंगे। किसने वो, समय वही है, मजदूर वही है, 3 फुट किसने बढ़ा दिए? लोभ ने। अब वो लोभ जब उसको आ गया, अब वो इतना एकाग्र हो गया कि वो कहीं भी नहीं जा रहा है। वो कहता मैं 5 मिनट बीड़ी पीने बैठ गया 5 मिनट में बैठ गया तो मेरा एक पत्थर लगना बंद हो जाएगा। अब वो कुछ नहीं बैठेगा, ठेका वाले में कुछ नहीं करता, तो बस ऐसे उसको लोभ आ गया। तो कोई भी पढ़ाई में मन लगे, यदि मेरे अच्छे नंबर आ गए तो कितना प्रॉफिट है, कितना लाभ है। हर स्थान पर कंपनी मुझे यहीं लेने आ जाएगी। यदि मेरा मेरिट लिस्ट में नंबर आ गया तो कंपनियां घूमेंगी मेरे पीछे, मेरी नौकरी अच्छी लग जाएगी, मेरा जीवन बन जाएगा। ये लोभ मन में आ जाए तो पढ़ाई में मन लग जाएगा, और फेल हो गया तो खतरे कितने हैं, जीवन बर्बाद हो जाएगा, कोई भी पूछने वाला नहीं रहेगा, सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। ये भय यदि उसके अंदर आ जाए तो पढ़ने में मन लग जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को सफलता का सूत्र मैंने दे दिया, सारे संसार के राष्ट्र के लिए सफलता का सूत्र है। किसी भी चीज में सफल होना है तो भय और लोभ, ये 2 चीजें पैदा कीजिए, आपको सफलता अपने आप मिलती जाएगी। चंद्र प्रकाश जी गोयल के बात है कि श्रीमती उषा जी। तिहात पुरुष साँचे को सरब दरब सब दीजिए, यानी पेखो यानी देखता है, तिहायत पुरुष साँचा, ये पुरुष कैसा है। तिहायत यानी मतलब जो सामने प्रस्तुत पुरुष है उसको देख करके, द्रव्य सब दीजिए, जो भी तुम्हें द्रव्य देना है दीजिए। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साँच गुण रख लीजिए, यानी साँचा झूठा जो कहते ना, उस पर विश्वास मत करना, वो झूठा आदमी है। तो साँच गुण रख लीजिए, यानी सत्य जिसके पास है उसके पास सारा द्रव्य रख देने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो सत्य व्रत पे आया। किसी के यहाँ अपन धन रख के चले गए और बाद में यदि वो झूठा है तो हड़प लेगा। तो किसके यहाँ द्रव्य रखना, सारी संपत्ति रखना हो तो रख दो, लेकिन किसके पास साँच गुण रख लीजिए। साँचा यदि व्यक्ति है तो सारी संपत्ति रख सकते हैं। दूसरा, हाँ चलो वो दूसरे, पार्श्वनाथ जिनेन्द्र तने बच पौन भके जरते सुन पाए, करो सरधान लहो पर आप भये पद्मावती शेष कहाए। तो पारसनाथ जिनेन्द्र तने बच पौन भके, अब जरते सुन पाए, सही लिखा है? जरते है कि क्या है? जड़ते ही है क्या? चश्मा देखो। हाँ चलो आगे। नमोस्तु महाराज जी। चंद्र प्रकाश गोयल परिवार आमा की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से सब तरह की अनुकूलताएं हो जाती है, उसके बावजूद भी थोड़ी सी भी जो
प्रतिकूलता होती है और मन अधीर हो जाता है। सब कुछ मिलते हुए भी थोड़ी सी प्रतिकूलता मिलती है, सब कुछ आदमी अपना भुला देता है। तो महाराज जी इसको रोकने का क्या उपाय है? जब तुम्हारे ने पहले ही जवाब दे दिया कि महाराज के नाम लेने से सब अनुकूल हो जाता है, तो फिर छोड़ते क्यों हो नाम, जो नाम फिर गड़बड़ होना पड़ा? नहीं छोड़ते तो नहीं है महाराज जी, भगवान लेकिन के मन नाम लेने से यदि हमारा काम बन रहा है तो भगवान का नाम जपते रहो बस। महाराज जी को तो छोड़ ही नहीं सकते। मन एक अस्थिर होता है। मन ये नहीं समझ पाता है कि हमारी अनुकूलताएं हमारे खुद के पुण्य पाप पे आधारित हैं, भगवान, गुरु और मंत्र पर आधारित नहीं। हमारा मन हमने जैसा किया है वैसा ही देव साध गुरु मात तुम्हें गिरने से बचा सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते। आगे बढ़ाने वाले बड़े लोग जितने भी होते हैं उनका आशीर्वाद पीठ पे क्यों होता है? मैंने एक बार सोचा, सभी आशीर्वाद सीना पे क्यों नहीं देते? सबको आशीर्वाद सीना पे देना चाहिए? नहीं, आशीर्वाद या तो पीठ पे दिया जाता है या सिर पे दिया जाता है। मुंह पे क्यों नहीं दिया जाता? छाती पे क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि बड़े लोगों का काम है कि वो पीछे से आशीर्वाद इसलिए देते हैं कि गिरने से तो मैं बचा लूंगा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुझे कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे मैं नहीं बढ़ा सकता हूं। तो आगे व्यक्ति को स्वयं पैरों से बढ़ना है। बड़ों का पीठ पर आशीर्वाद है तो पीछे गिरने से बचा सकते हैं, पृष्ठ बार से बड़े बचा सकते हैं, आगे का बार तो स्वयं छतरी बन करके झेलना पड़ेगा। पीछे का बार जो होता है, बड़ों का आशीर्वाद है तो पीछे से कोई बार नहीं कर सकता, लेकिन आगे से कोई बार आएगा तो उसको बड़े नहीं बचाएंगे, उसको छतरी स्वयं बचाएगा, ऐसा माना जाए। महाराज जी, सुदर्शनोदय आवा क्षेत्र में भक्तामर विधान और भक्तामर आरती का ऐसा चमत्कार मुझे देखने को मिला कि जिसकी अकल्पना जो उसमें सहयोग करता है, उसकी व्यवस्था करता है, उसके साथ ऐसा ऐतिहासिक काम हुआ। तो गुरुदेव क्या इसमें इतना चमत्कार है? यही वो जो सुदर्शनोदय में पहले ही हम बोल के आए, सुदर्शनोदय की तरफ जो अच्छे से देखेगा वो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, और जो भी थोड़ा ही खोटा होगा तो पता नहीं वो कहाँ तल में पहुंच जाएगा। व्यवस्था मात्र से तो वहाँ महाराज की स्थिति ही ऐसी है, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा पहला क्षेत्र है भारत में जिसकी माटी में एनर्जी है। सभी स्थानों पर मैंने देखा मूर्ति में एनर्जी है। सांगानेर के मुनीश्वर आदिनाथ भगवान में एनर्जी है, नारेली के मुनीश्वरनाथ में एनर्जी है, तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट के आदिनाथ में एनर्जी है। सब जगह एनर्जी देखी, लेकिन पहला क्षेत्र देखा जिसके क्षेत्र में एनर्जी, माटी में एनर्जी है। मूर्ति से भी ज्यादा एनर्जी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र की पहाड़ी पर है। वहां की जो वर्णनाएं हैं पहाड़ी की, उस मूर्ति के बाद से ज्यादा पहाड़ी पर बहुत कम ऐसा होता है कि भगवान से भी ज्यादा एनर्जी पहाड़ी पर हो। बहुत सारे, सब जगह हमने देखा, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं मिला जो मूर्ति से ज्यादा एनर्जी रखता हो। लेकिन तुम्हारा सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी वहां की पहाड़ी में है, वो छोटी सी टेकड़ी में है, और वो एनर्जी ही वहां के लोगों को सुकून देती है। और फिर उस क्षेत्र पर बैठ करके भक्तांबर विधान करना, उस क्षेत्र पर बैठकर भगवान की शांति धारा करना, तो सोने में सुहागे का काम करता ही है। श्रीमती उषा जी जैन की बातें रहेंगे। श्री पुष्पेंद्र कुमार जी जैन ललितपुर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय क्षेत्र पर जो दूसरी सोने की झारी बन रही है उसमें मेरे पास आज बहुत सारे लोगों ने स्वीकृति दी है। निष्ठा जय कुमार शाह बेंगलोर 11,000 रुपये। पारस कुमार, पद्म कुमार जी राकेश जी संध्या रानी जैन बिना 5100 रुपये। गुप्त दान 5100 रुपये। 5100 रुपये अभय कुसुम विकास जैन रतलाम। 5100 रुपये श्रीमती संध्या जैन दिलशाद गार्डन दिल्ली। 11,000 रुपये श्री रमेश चंद जी शीला जैन सपरिवार पुरानी मंडी मुजफ्फरनगर। 11,000 रुपये श्री वीरेंद्र कुमार जी की पुण्य स्मृति में उनकी पत्नी सेलवाला जैन, पुत्री संगीता जैन, ईशानी जैन मेरठ। 5100 रुपये भंवरलाल जी आशाबाई पदम जैन निवासी पोटलिया परिवार जजावर बूंदी। 5100 रुपये स्वर्गवासी चमेलाबाई जयंती जैन, नरेंद्र जैन कापड़ने जिला धुले। श्रीमती कविता जैन, मोहित जैन, विनीत जैन
के आरोग्य के लिए 5100 रुपए सोने की झारी के लिए आपने भी दान दिए। प्रदीप कुमार जी, शशांक कुमार जी, राहुल जैन, मेरठ 21,000 रुपए। मूलचंद जी, पवन कुमार जी, अक्षत जैन, बोरखंडिया, नेनवा 5100 रुपए। गुप्तदान गुड़गांव से 5100 रुपए। सुरेश चंद जी जैन सपरिवार, मिलन विहार, मुजफ्फरनगर 5100 रुपए। साक्षी जैन ने भी अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अंशदान किया है। सुश्री अनामिका बगड़ा बिजूरिया ने भी 5100 रुपए सोने की झारी के लिए दान दिए हैं। गुप्तदान दिल्ली से 5100 रुपए। श्रीमती मंजू दीपक भूमिका, अभिषेक पायल पाटनी, शास्त्री नगर भीलवाड़ा 5100 रुपए। श्रीमती कुमकुम जैन, अविका जैन, दिल्ली 11,000 रुपए। 5100 रुपए। मुकेश विभा गीदम 11,000 रुपए। श्रीमती प्रेमलता धर्मपत्नी कमाल कुमार जी सोनी, रामपुरा कोटा 5500 रुपए। श्री मनोहरलाल जी, कल्पना देवी, दीपक कुमार, पल्लवी, प्रदीप जैन, पाटनी परिवार, चांदी की खेड़ी और 5100 रुपए श्रीमान लाभचंद जी, मंजू देवी, बज, बिजूरिया। इन सभी लोगों के पुण्य की अनुमोदना और आपके दान की अनुमोदना। जिज्ञासा रखेंगे। पारसनाथ जिनेन्द्र तने बचपन बके जरते सुन पाए, बहुत अच्छा भाव है। पारसनाथ भगवान जिनेन्द्र तने बचपन भके, यानी कुछ वचन पारसनाथ के मुख से जरते सुन पाए, जलते जलते सुन पाए। यानी नाग नागिनी पर्याय में थे ना जब वो, तो उस समय वो जल रहे थे, पर उस समय भगवान के मुख से जो वचन सुने और क्या हुआ, करो सरधान लहो पर आन, उन वचनों के ऊपर उन नाग नागिन ने श्रद्धान कर लिया। लहो पर आन भये पद्मावती शेष कहाए, और फिर उसके बाद वो जाकर के उन वचनों पर श्रद्धान करने से वे पद्मावती शेष यानी वह नागेंद्र कहलाए, ऐसा माना। उषा जी जैन के बाद पुष्पेंद्र कुमार जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, कौलाहार, कांजीहार और आंवलीहार किसे कहते हैं? कौलाहार, कांजीहार और आंवलीहार। आंवलीहार, आंवलीहार तो तीनों आहार अलग अलग पूछ रहे हो। कांजी आहार ठीक, कोई बात नहीं। कबला आहार जो होता है खाने वाला आहार, जो चबाकर खाया जाता है वो सब कबला आहार में आता है। मुख से जो खाया जाता है वो सब कबला आहार है सामान्य रूप से। अब कांजी आहार यहाँ बीच में क्यों लाए पता नहीं। कांजी का अर्थ होता है माड़, कांजी होती है छाछ होती है, चावल की कांजी, गेहूं की कांजी। कांजी यानी उसमें अन्न का दाना नहीं आना चाहिए, उसको उबाल करके उसका जो पानी बचे, दाल की कांजी, मार जिसे बोलते हैं, यानी उसमें कैलोरी तो कम हो जाती है लेकिन ताकत उसमें एनर्जी रहती है, तो वो कहलाता है। जैसे चावल है तो चावल के मार निकाल दे, चावल का दाना नहीं आना चाहिए। चावल उबल जाने के बाद उसका जो पानी बचे उसको कांजी बोलते हैं। अब तीसरा है आपका आंवली आहार। आंवली आहार का अब वो आंवली आहार हमारे जैन शास्त्रों में दिगंबरों में तो है नहीं। आंवले बराबर आहार जरूर भोग भूमि का होता है, लेकिन आंवली नाम का जो आहार है दिगंबरों के यहाँ ये शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया। पूरे सल्लेखना में, पूरे त्यागी वृत्तियों के किसी भी रूप में आंवली आहार का कोई भी उल्लेख नहीं। ये बता रहे हैं कि ये शब्द श्वेतांबरों के यहाँ से आया है, तो हो सकता है उनके यहाँ आया हो। जैनों में कांजी तो आया है और कबलाहार आदि आया है, सब आया, लेकिन आंवली आहार जो है ये नहीं आया। एक आंवली हो सकता है, वहाँ एक आंवली नाम का व्रत होता है जो एक के बाद एक, जैसे चंद्रायन आंवली है, सूर्य के चंद्रमा के समान घटता हो, 1 ग्रास 2 ग्रास 3 ग्रास 4 ग्रास। उस आंवली नाम के व्रत का यदि वहाँ आपका मतलब हो तो वो तो एक कथा है, उससे लिया जाता है। आंवली मात्र आहार नहीं है, आंवली व्रत तो हो सकता है, लेकिन आंवली आहार है ये मेरी दृष्टि में ये शब्द कहीं आया नहीं है। पुष्पेंद्र कुमार जी जैन की बातें हरेंगी श्रीमती संगीता जी जैन, जबलपुर। पूज्य गुरुवर ककड़ारी जैन समाज एवं ललितपुर जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, यदि किसी के घर में कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? किसी के घर में कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए और उसके परिवार वालों को क्या करना चाहिए? अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अच्छे मनोविज्ञान को दिखाना चाहिए, उसको खुश रखना चाहिए, यही इसकी दवाई है। और क्या है? कोई यदि मंत्र तंत्र तो कुछ है नहीं। डिप्रेशन वाले को मंत्र कैसा है? मंत्र तो होश वालों को है। अब डिप्रेशन में है तो उसको अच्छे डॉक्टर की दवाई कराओ। मानसिक कमजोरी के कारण से व्यक्ति डिप्रेट होता है,
उसको खुश रखो। वो जितना ज़्यादा खुश रहेगा उतना डिप्रेशन कम होगा, टेंशन में रहेगा डिप्रेशन बढ़ता है। संगीता जी जैन की बातें रहेंगी। श्रीमती सरोज जी पाटनी भीलवाड़ा। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से ही जो असीमकालीन वक्तामर विधान यहाँ पर 30 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है, उस विधान के लिए आज जिन लोगों ने स्वीकृति दी है, श्री राजकुमार जी, सुलोचना जी, देवेंद्र जी, मीनल आनंद, अंजलि आशीष जैन इंदौर, इनने अपनी स्वीकृति दी है। श्री पारस जी, अनुपम कुमार जी, अर्थव जैन डिग्री कॉलेज कटनी, इनने भी अपनी स्वीकृति दी है। महेंद्र कुमार जी, मनीष जी, समर्थ जी, बगड़ा परिवार बिजूलियां। श्री प्रताप मल, नंद किशोर, लता अनुज, विनायका परिवार सूरत, प्रवासी सीकर, इनने भी अपनी स्वीकृति दी है। और श्री राकेश जी, प्रभा जी, अनुज जी, यासी, पायल जैन, विदिशा, इनने भी असीमकालीन वक्तामर विधान करने की अपनी स्वीकृति दी है। आपके पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा दी। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने एक बार प्रवचनों में बताया था कि प्रतिमाधारी की हर पल निर्जरा होती है कर्म की। एक प्रतिमाधारी श्रावक की कर्म की हर पल निर्जरा होती है। हर समय नहीं, पहली प्रतिमा के नहीं बताया, दूसरी प्रतिमा से पढ़ाया। क्योंकि पंचम गुण स्थान पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने देशवृत्ति श्रावक की संज्ञा पंचम गुण स्थान से दी है। और पंचम गुण स्थान जो होता है देशवृत्ति यानी 12 व्रतों से होता है, 5 अणुव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 3 गुणव्रत। उसकी फिर प्रति समय जीवन भर यदि वो पंचम गुण स्थान में है तो असंख्यात गुणी निर्जरा होती ही है। पुराने कर्मों की निर्जरा होती है। वर्तमान कर्म पहले सत्ता में जाएगा, पुराने कर्मों में मिलेगा, फिर आएगा। नए कर्म भी आते हैं, क्योंकि जब पुराना कर्म बंधा हुआ रहता है, नया कर्म जाकर उसमें निक्षिप्त हो जाता है। फिर जब पुराने कर्मों की निर्जरा होती है तो नए कर्म के निषेक भी उसमें मिलके आ जाते हैं। तो दोनों की, पुराने की और नए हुए बंद किए हुए बंदे अपना आबादा काल पूर्ण करके, जो उनका आबादा काल है, उसके बाद में वो निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। कई बार पहले के बंधे हुए कर्म निर्जरा को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि हमारी उन कर्मों को निर्जरा करने लायक विशुद्धि नहीं है। लेकिन विशुद्धि है तो जो नए कर्म बंधे हैं उनकी निर्जरा कर देता है, और पुराने कर्म पड़े रहते हैं। नया चला जाता है, नया आया और निकल गया, और पुराना सत्ता में पड़ा रह सकता है। तो ये अपनी विशुद्धि के आधार पर है कि हमारी विशुद्धि किस क्वालिटी की है, उसके आधारित होता है निर्जरा का विचार। सरोज जी पाटनी के बात यह है कि श्रीमती संतोष जी पटवारी बिजूलियां। महाराज श्री, एक जिज्ञासा आई है। नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी मंदिर में कलशारोहण का कलश गलत यानी 2-4 साल में ही खराब हो गया हो, काला पीला हो गया हो, तो उसका वहाँ की समाज पर प्रभाव पड़ेगा या कलशारोहण करने वाले पुण्यार्जक परिवार पर? शिखर के ऊपर कलशारोहण करने वाला व्यक्ति तो फ्री हो जाता है कलशारोहण करने से। यदि उसके प्रति उसका ममत्व भाव नहीं है, तो अधिकार भाव नहीं है, तो उसने तो कलशारोहण करना है। कलशा समाज ने बनाया था, उसने बोली करके रोहण कर दिया, वो फ्री होगा। उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका प्रभाव समाज और पंचायत जो होती हैं उनके लिए विचार करना चाहिए। रोहण करने वाले से कोई ताल्लुक नहीं। सरोज जी पाटनी की बातें रहेगी। श्रीमती संतोष जी पटवारी बिजूलिया। सरोज जी पाटनी नहीं है, संतोष जी पटवारी खड़ी हो जाएं। और उसके बाद तैयार रहेगी सपना जी जैन गुना। मेरे आराध्य देव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महावीर स्वामी के अनेकों बार के समोत्सरण में राजा सैनिक ने अनेकों बार 60,000 प्रश्न पूछे थे। उन 60,000 प्रश्नों का सारांश क्या रहा होगा? सभी प्रकार के। अभी यदि कितने साल हो गए प्रश्न चलते हुए, सन 1988 से लगभग चल रहा है प्रश्न मंच। मुंगावली में चतुर्मास हुआ था। मुंगावली के अंदर चतुर्मास। उस समय से शाम को आचार्य भक्ति के बाद छत पर बैठ करके वहां शंका समाधान होता था। उस समय हमारे साथ इलक निसंग सागर जी महाराज जी थे और आचार्य भक्ति होती थी, पर वो हम बैठे रहते थे, छोटे इलक जी चले जाते। फिर इसका विस्तार हुआ अशोकनगर में। अशोकनगर चतुर्मास के अंदर पूरा कमरे में भी इतनी संख्या होने लगी कि छत पे बैठते थे। तो वहाँ पर सभी लोग
प्रश्न करते थे और जिज्ञासाओं के विरुद्ध, उस समय से अभी तक के प्रश्न उठाए जाएं तो कितने हजार हो गए होंगे? लाखों में, करोड़ों में होगा। हाँ, तो वो तो 60,000 थे और वो तो फिर भगवान के समोषण में, और राजा शरणक जैसा महान तत्वज्ञानी समस्त जैन अजैन दोनों मतों का ज्ञाता था, वो तो बौद्ध मतों का भी ज्ञाता था और जैन मत का, तो शंकाएं तो हो सकती हैं। अभी देख लो प्रतिदिन 10, 25, 50 शंकाएं होती हैं। अब हाँ, तो और शंकाएं शंको, अब इतने सालों की शंकाएं इकट्ठी की जाएं तो अब कितनी हो जाएंगी? तो सभी संबंधी, जैसे आप लोगों की शंकाएं होती हैं, ऐसे ही कोई चरणानुक्ति करता, कोई कर्णानुक्ति करता, कोई कर्म सिद्धांति करता, कोई अपने भाव पूछता, कोई पूछता कि महाराज रास्ते में मैंने एक व्यक्ति देखा, एक व्यक्ति दूसरे को मार रहा था, इन दोनों का क्या बैर भाव था? एक घटना कहती है कि रास्ते में एक नाग नागिन थे, उनको दोनों के लिए लड़ रहे थे, तो वहां जाके समोषण पूछा, भगवान हमने नाग नागिन देखे, उन दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा था? प्रश्न कुछ भी हो सकता है। आकाश से तारा टूटता हुआ मैंने देखा, इसका क्या फल हो सकता है? मैंने एक व्यक्ति को नमोकार मन सुनाते देखा, रास्ते में एक महाराज मिले थे, वो ध्यान में बैठे थे, उनको कब मोक्ष होगा? हाँ, प्रथमानु की कथाएं हैं सब। प्रश्न पूछा, भगवान रास्ते में एक महाराज बैठे थे, तो भगवान ने पूछा कहाँ बैठे थे? बोले इमली के पेड़ के नीचे। तो बोले जितने उसमें पत्ते हैं उतने देर बाद मोक्ष होगा। अरे भाई, उनको कभी मोक्ष हो, तुम्हें प्रश्न पूछने की क्या जरूरत पड़ी? लेकिन प्रश्न है, बन गया। तो प्रथमानु के ग्रंथों को जो अपन देखते हैं तो उसमें प्रश्न उठाए गए कि राजा शरणक ने गौतम से या भगवान से इस प्रकार का प्रश्न पूछा, किसी भी संबंध में पूछ सकते। चल चक्रवर्ती ने कहा, महाराज मेरे 923 पुत्र गूंगे क्यों हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत।